ये कहानी थॉर के कॉमिक सीरीज की है। थॉर अब एसगार्ड का राजा बन चुका है और वो अपनी प्रजा के सामने एक अच्छा सा भाषण देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ का मौसम बदल रहा है, बर्फ गिरने लगे हैं और तभी वही अधमरे हालत में गैलेक्टस वहीं गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग सब इधर उधर डर के भागने लगते हैं। ये देख थॉर तेजी से गैलेक्टस को धमकाते हुए, गैलेक्टस तेरी ये मचाल, और तब वो उस पर अपनी बिजली से हमला करता है और फिर उसे मारने वाला ही रहता है कि तभी गैलेक्टस अधमरे हालत में उसे बताता है कि वो उसकी मदद मांगने आया है, ब्लैक विंटर, जिससे सिर्फ थॉर ही बचा सकता है। और ये बोलते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद थॉर सारे ब्रह्मांड से सभी हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस को अपने यहाँ बुलाता है और सबकी बैठक लगती है, जिसमें थॉर पूछता है कि ये स्टार प्लेग क्या है ये ब्लैक विंटर। और तभी वहीं सिल्वर सर्फर आते ही बताता है कि ये सबका अंत है और फिर बताता है कि यही वो चीज है जो गैलेक्टस के ब्रह्मांड को खत्म किया था। ये सुनते ही थॉर चौंक के उठते हुए पूछता है कि इसको कैसे रोका जाए, जिस पर सिल्वर सर्फर उसको समझाते बताता है कि इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। जहाँ गैलेक्टस दुनिया तबाह करता है वहीं ये विंटर सारे जहां बर्बाद करता है। वैसे अभी तक सिर्फ गैलेक्टस ही उससे पीछा छुड़ाया है, वो भी 2 बार, तो उसको ही विंटर से सामना करना होगा। लेकिन उससे पहले उससे अपनी भूख मिटानी होगी। उसके बाद वो बताता है कि कैसे वो कुछ ऐसे ग्रह को गैलेक्टस की नजरों से बचाए हुए है, जिसकी वजह से उसे अतार शक्ति मिल सकती है। उसके बाद वो बताता है कि वो गैलेक्टस को वहां तक ले जाएगा, जिस पर थॉर, हाँ वो तो ठीक है पर तुम अकेले नहीं होगे। उसके बाद थॉर अपने कमरे में खुद को तैयार करता सोचता रहता है पुरानी बातों को। सिर्फ का कहना कि बहुत मारपीट हो गई, फिर लोकी का ताना मारना, हथौड़ा भारी हो गया है। वहां से निकलते ही थॉर अपने सबसे बेहतरीन योद्धा और गैलेक्टस के हेरल्ड्स के साथ गैलेक्टस के पास जाते ही उसे आदेश देता है, गैलेक्टस अपने घुटने टेको। और तब गैलेक्टस अपने घुटने पे आता है और तभी वह सिल्वर सर्फर उसके पास आते ही, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, तो मैं मान लूँ कि तुम्हें हमारा प्लान समझ आ गया होगा। इस पर गैलेक्टस हामी भरते, यही ना कि तुम इतने समय तक उन सब ग्रह को मेरे से छुपा पाए, काबिल तारीफ है। इस पर सर्फर थॉर की तरफ इशारा करते हैं, महाराज थॉर हमारी मदद के लिए तैयार हैं और उनके साथ उनके कुछ साथी भी हैं जो वो सब ग्रह खाली करवाने में मदद करेंगे, तो हुक्म मेरे आगे। तब गैलेक्टस बताता कि रुको, ये स्टार प्लेग जो भी इसे देखता है हर किसी को इसका अलग अलग रूप दिखता है, वैसे ही जैसे मैं सबको अलग अलग दिखता हूँ। लेकिन जब तुम ब्लैक विंटर की आंखों में देखोगे तो तुम्हें अपनी मौत दिखाई देती है, और मैं 2 बार इसे देख चुका हूँ। सबसे पहले जब मैं गैलन था, पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने खत्म हो गई। उस वक्त मैं बहुत साधारण था, इसलिए मुझे बस अंधेरा दिखा। लेकिन इस बार जानना नहीं चाहोगे कि इस बार मैंने क्या देखा? मेरी मौत की वजह। और तभी वो अपना हाथ थॉर के ऊपर करते उस पर अपनी शक्ति से मारते बताता है कि वो देखा थॉर को। थॉर पे गैलेक्टस की शक्ति से जोर का हमला होता है, जिसे देख सर्फर जोर से चिल्लाता है, नहीं। लेकिन गैलेक्टस अपनी पूरी शक्ति से थॉर को मारते हुए, मैं एसगार्ड बचने के लिए नहीं आया, यहाँ आना मेरी सोची समझी चाल थी। जब थॉर मेरी मौत का कारण बनेगा तो क्यों ना पहले ब्लैक विंटर को साथ मिलकर मारते हैं, और जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद मैं और ये करीब रहेंगे और देखते हैं। तब तक के लिए उठो मेरे शेर, हेरल्ड ऑफ थंडर। और वही थॉर अलग ही शक्ति से बदला हुआ उठता है। थॉर एसगार्ड का राजा, द ऑलफादर, अब गैलेक्टस का नया हेरल्ड बना हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दुनिया जो हमारी दुनिया जैसी होती है, वहाँ सब कुछ अंधेरे में बर्बाद होता रहता है और वहाँ के लोग अपनी आखिरी सांस में अपने भगवान को याद कर रहे थे। उधर उसी दुनिया के हीरोज, कोई लाल नीला जैसा ब्लर, कुछ फ्लैश जैसा तेजी से भागता हुआ, कोई डार्क नाइट जैसा, और भी अलग अलग हीरोज उसे बचाने में लगे थे। डिट्टो जस्टिस लीग डीसी के, हाँ उन्हीं की दुनिया बर्बाद हो रही थी। हाँ वो लोग अपनी दुनिया बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनकी दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता है और वो पूरा ब्रह्मांड ब्लैक विंटर के चंगुल में बर्बाद हो जाता है। ये सब थॉर को दिखा जब वो सिल्वर सर्फर के बताए वो रहस्यमय ग्रह पे जाता है। उसके बाद थॉर गैलेक्टस को बताता है कि यहाँ जीवन है। सर्फर के बताए अगले ग्रह चलते हैं। इसमें गैलेक्टस थॉर को मना करते हुए कि उसे उन सभी ग्रह की ताकत चाहिए, उसके बाद ही वो ब्लैक विंटर को हरा सकता है। और ये कहते वो थॉर पे हमला करता है, जिसे थॉर नीचे जमीन पे गिरता है। थॉर जो सिर्फ गैलेक्टस का हेरल्ड ही नहीं था, वो अब ऑल फादर थॉर बन चुका था, एसगार्ड का राजा। गैलेक्टस की शक्ति हो या ना, वो पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। उसी वक्त थॉर खुद को संभालते अपना म्योनियर गैलेक्टस की तरफ फेंकता है, जो गैलेक्टस के हाथ को चीरता हुआ दूर चला जाता है, जिससे गैलेक्टस पूरे गुस्से में थॉर अपनी शक्ति से हमला करता है। और तभी म्योनियर गैलेक्टस का पैर तोड़ते वापस थॉर के हाथ में आ जाता है और थॉर उसे लिए गैलेक्टस पर फिर से हमला करने वाला ही रहता है कि तभी उसी ग्रह के प्राणी सब थॉर को मारने लगते हैं। थॉर को अलग उलझा देख गैलेक्टस अपना काम चालू करता है।
जिस पर थॉर वहीं से सिफ को आवाज़ लगाता है। सिफ, जिसे अब हेमडाल का काम मिला हुआ था, वो ये सब देखती रहती है और अपना नाम सुनते ही वो उसी ग्रह के लिए बायफ्रॉस्ट खोलती है, जिससे वहाँ के लोग एसगार्ड पहुँचते जाते हैं। उसके बाद गैलेक्टस अपना भूख मिटाने लगता है, जिससे उस ग्रह पे बचे जो भी जीव थे सब बर्बाद होते गए। लेकिन शेर को तो लहू मुँह लग गया था, अब रोकना तो मुश्किल था और अपनी लालच और भूख में गैलेक्टस वो ग्रह बर्बाद कर देता है। थॉर ये देख गुस्से में गैलेक्टस को बताते हुए कि ग्रह को बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, मैं उन सबसे वादा किया था कि सब वापस घर आएंगे, लेकिन तुमने। ये सुनते ही गैलेक्टस, जो एक ग्रह खत्म करने के बाद खुद को 30 मार खां समझने लगा था, अपना हाथ थॉर को मारने के लिए बढ़ाते, ये जरूरी था जैसे ये भी जरूरी है, और वो थॉर पे हमला करता। इससे पहले ही उस पर गोले बारूद की बरसात होने लगी और थॉर को भी कुछ एक जोर का लगा। और तब हम देखते कि वहीं बेटा रे बिल रहता है और वो थॉर को बोलता है कि थॉर बड़े भाई, तुम्हारे आदा से बात कर रही है, तुम रबू चक्कर हो जा। टू बी कंटिन्यूड। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।